पहली सर्द जंग के अख्तिताम को अभी मुश्किल से 30 साल हुए हैं और दुनिया एक और सर्द जंग की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। और एक बार फिर दुनिया के दो सबसे बड़े मुआशी और दिफाई ताकत रखने वाले मुमालिक आमने सामने हैं। लेकिन इस बार अमेरिका का हरीफ सोवियत यूनियन के बाद बनने वाला रूस नहीं है, बल्कि चीन है, जो हर मुहाज पर अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। और दोनों मुमालिक के ताल्लुकात में गुज़िश्ता कई अरसे से मुआशी इख्तिलाफात की वजह से उतार चढ़ाव आता रहा, मगर अब सर्द जंग के इम्कानात ने जन्म ले लिया है। चीन और अमेरिका के दरमियान उठने वाले हालिया तनाज़ा सिफारती सतह पर सामने आया है। अमेरिका ने अपने मुल्क में मौजूद चीनी सिफारतकारों पर पाबंदी आयद कर दी है और वाज़ेह किया है कि किसी भी चीनी सिफारतकार को 50 से ज़ायद अफराद की मीटिंग के लिए सरकारी इजाज़त लेना पड़ेगी और बिना इजाज़त के कोई चीनी सिफारतकार अमेरिकी लोकल गवर्नमेंट के किसी अहलकार से नहीं मिल सकता और ना ही कोई सिफारतकार अमेरिका की किसी भी यूनिवर्सिटी का दौरा कर सकता है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि चीनी सिफारतकार जिस आज़ादी का अमेरिका में सोचते हैं, उन्हें वही आज़ादी अमेरिकी सिफारतकारों को चीन में भी देना पड़ेगी। ये पेशरफ्त सिफारती हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, मगर इस सिफारती तनाज़े तक पहुंचने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले कई हालिया वाक़यात ने अहम किरदार अदा किया है। मगर इसमें शिद्दत कोरोना वायरस की वबा के दौरान देखी गई। चीन के शहर वो वुहान से फैलने वाला वायरस, कोरोना वायरस, उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। चीन ने वायरस पर काबू पा लिया, मगर अमेरिका में सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई अब तक हो रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि कोरोना वायरस चीन की बेएहतियाती की वजह से फैला। यह भी कहा गया कि यह वायरस वुहान की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। ऐसे बयानात के बाद चीन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी देखने में आई, जिसकी वजह से अमेरिका और चीन के ताल्लुकात फिर से कशीदा हुए। दोनों ममालिक के सरबराहान एक दूसरे को इस वायरस के फैलाव का जिम्मेदार करार देते रहे। मगर मामलात में शिद्दत उस वक्त देखने में आई जब अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ताइवान को मदद की पेशकश की। इस हवाले से गुज़िश्ता माह अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सेक्रेटरी ने ताइवान का दौरा किया। एलेक्स एजर ने यह दौरा किया और किसी भी अमेरिकी ऑफिशियल की जानिब से पिछले 40 सालों में होने वाला ये पहला सरकारी दौरा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका 40 साल बाद ताइवान का दौरा कर रहा है। यह हेडलाइंस लगी। इसे एक आज़ाद रियासत तस्लीम करने के मुतरादिफ कहा गया। चीन ने इस दौरे की मजम्मत की क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है और इस अज़म का इजहार करता है कि वो इस हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लेगा, चाहे उसके लिए उसको ताकत ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। मगर अमेरिकी दबाव सिर्फ चीन तक महदूद नहीं है, बल्कि हांगकांग पर भी दोनों ममालिक आमने सामने हैं, जिसमें शिद्दत उस वक्त आई जब चीन ने हांगकांग में नया सिक्योरिटी कानून मुतारिफ करवाया और अमेरिका ने इस कानून को हांगकांग के जमहूरी निज़ाम के खिलाफ करार दिया और हांगकांग का मखसूस स्टेटस ख़त्म करते हुए हांगकांग को दिफाई साजो सामान और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की बरामदात रोक दी, जिससे हांगकांग की मईशत और पुलिस डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा। अमेरिका के इस इक़दाम से हांगकांग को अंदरूनी सतह पर धचका लगा और हांगकांग की आवाम, जो पहले ही चीन की मुखालफत में सड़कों पर निकली हुई थी, उनमें चीन से मुतालिक मजीद खदशात ने जन्म लिया। मगर मामला यहाँ तक भी महदूद नहीं है। साउथ चाइना सी में भी दोनों आलमी ताकतों में इस वक्त आमने सामने का मामला देखने में आ रहा है। चीन की साउथ चाइना सी में मौजूदगी और इसकी मशकों को देखकर अमेरिका ने भी इस खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए जंगी मशकें वहाँ पर शुरू कर दी हैं। खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी चीन का यह तनाज़ा है। अमेरिका और चीन इस वक्त कई मुहाज़ों पर एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिफारती मुहाज़ भी शामिल है। दोनों ममालिक में सिफारती ताल्लुकात ने तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त इख्तियार की जब गुज़िश्ता महीने अमेरिका की जानिब से ह्यूस्टन में कायम चीनी सिफारत खाने को जासूसी और अमरीकी टेक्नोलॉजी की चोरी के इल्ज़ाम में बंद कर दिया गया। साथ ही माइक पोम्पियो ने इस सिफारत खाने को चीन की जानिब से जासूसी का गढ़ भी करार दिया। अमेरिका के इस अमल के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन में मौजूद एक अमेरिकी सिफारत खाने को बंद कर दिया गया, जिससे दोनों ममालिक में सिफारती ताल्लुकात मजीद ख़राब हुए और सर्द जंग की बातें होने लगी। अमेरिकी अखबारात में इस हवाले से माहिरीन और तज्ज़ियाकारों ने आर्टिकल और कॉलम्स भी लिखे, जिसमें बताया गया कि किस तरह दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मौजूदा वाक़यात एक दूसरी सर्द जंग, कोल्ड वॉर की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इस बार सर्द जंग हुई तो ये जंग पिछली सर्द जंग से खासी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि पूरी दुनिया बिलखुसूस इन दोनों ममालिक के मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 30 बरसों में चीन का फोकस उसकी मईशत पर रहा है। बरामदाद में इजाफे से मुआशी तरक्की करता रहा, फिर बरामदाद से कमाए गए हज़ारों अरब डॉलर से दीगर ममालिक में सरमायाकारी करता रहा और ये सब कुछ करते हुए चीन ने सरहदी इख्तलाफात को भी कंट्रोल में रखा। तनकीद हुई तो कभी जवाब दिया, कभी नज़रअंदाज किया, मगर फोकस मुआशी तरक्की, बरामदाद और सरमायाकारी पर ही रखा, जिसकी वजह से खित्ते में वो एक ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हो गया, दुनिया में ख़ास मकाम बनाने में कामयाब हो गया। कई ममालिक अब उस पर इन्हिसार करने लगे और वो एक आलमी प्लेयर के तौर पर उभरने लगा। मगर उसके बढ़ते हुए उस रसूख ने दुनिया की एक और बड़ी आलमी ताकत अमेरिका को अलर्ट कर दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई मौक़ों पर चीनी सदर की तारीफ भी करते नजर आए। इब्तिदा में तारीफ की, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उन पर दबाव बढ़ता गया, तो सदर ट्रंप ही के दौर में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए और अब
मुमकिना सर्द जंग की बातें हो रही हैं, वो भी इन हालात में जब दुनिया के कई मुमालिक सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान होने वाली पहली सर्द जंग के असरात से अभी तक नहीं निकल सके। माहिरीन के मुताबिक इस बार होने वाली मुमकिना सर्द जंग पिछली बार से बहुत ज्यादा तबाहकुन हो सकती है। इस मुमकिना सर्द जंग का अख्तिताम सोवियत यूनियन और मगरबी मुमालिक के दरमियान होने वाली पहली सर्द जंग जैसा नहीं होगा, जिसमें दो सुपर पावर्स यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी अपनी प्रॉक्सीज के जरिए एक दूसरे के खिलाफ 45 बरस तक जंग लड़ती रहीं। और इस जंग के आगाज में दोनों मुमालिक दिफाई तौर पर ताकतवर थे, मुआशी तौर पर ताकतवर थे, लेकिन 45 साल तक जारी रहने वाली इस सर्द जंग के अख्तिताम पर उस वक्त का एक सुपर पावर सोवियत यूनियन मुआशी तौर पर तबाह हो गया। यानी बिना किसी बराह रास्त जंग के सिर्फ प्रॉक्सीज और नजरियाती लड़ाई से एक ताकतवर मुल्क का खात्मा हो गया और फिर सोवियत यूनियन से 15 आजाद मुमालिक ने जन्म लिया और मगरबी जमहूरियत और कैपिटलिज्म की फतह हुई और फिर दुनिया ने मुआशी तरक्की का एक नया दौर देखा। मगर दूसरी सर्द जंग ने शिद्दत इख्तियार की तो इख्तिताम पहली सर्द जंग की तरह नहीं होगा, क्योंकि मगरबी मुमालिक और सोवियत यूनियन का एक दूसरे पर वो मुआशी इन्हिसार नहीं था जो चीन का है। चीन की दुनिया भर में सरमायाकारी है, बरामदाद है, दरामदाद है। चीन मगरबी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को और साथ ही अमेरिका के तमाम बड़े इत्तेहादियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उन्हें बरामद करता है, उनसे दरामद करता है। यानी खुद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और एक्सपोर्टर होने की वजह से मगरबी दुनिया के मुआशी निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है और दुनिया के कई मुमालिक उस पर इन्हिसार करते हैं। और सोवियत यूनियन के बरक्स चीन की मुआशी बदहाली पूरी दुनिया और खुद अमरीकी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगी। चीन पर दुनिया के इस मुआशी इन्हिसार की वजह से दुनिया के कई मुमालिक के लिए पहली सर्द जंग की तरह न्यूट्रल या गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। यानी दूसरी सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ी तो नतीजा मुआशी तबाही और बराह रास्त जंग की सूरत में ही निकलेगा। जैसा कि भारत ने पहले सर्द जंग में खुद को न्यूट्रल रखने का ऐलान किया, लेकिन रूस की तरफ झुकाव के बावजूद वो सर्द जंग में बतौर प्रॉक्सी और मुआशी असरात से खुद को महफूज रखने में कामयाब रहा। मगर अब जिस तरह चीन और भारत का सरहदी झगड़ा हुआ है, जो मुआशी झगड़े में तब्दील होता नजर आ रहा है, उससे भारत का खुद को न्यूट्रल रखना मुमकिन नहीं होगा। जैसे जैसे भारत और चीन का इख्तिलाफ बढ़ेगा वैसे वैसे भारत और अमेरिका करीब होते जाएंगे, मगर चीन से भारत दूर होता जाएगा और ये दूर होना चीन भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा चीन से दरामद करता है, रॉ मटेरियल दरामद करता है और इसे कहीं और से दरामद करना बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी जानिब इस वक्त चीन भी अमेरिका मुखालिफ पावर ब्लॉक में मुमालिक को शामिल करने के लिए भरपूर लॉबिंग कर रहा है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में छपे आर्टिकल के मुताबिक इस सूरत हाल में बहुत से मुमालिक न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, मगर ये बहुत मुश्किल होगा और एक दूसरे पर मुआशी निसार की वजह से तमाम मुमालिक को दूसरी सर्द जंग की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के फेलो किशोर महबूबानी के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस लड़ाई का जल्दी में आगाज कर दिया है और ये लड़ाई शुरू करने से पहले एक जामे हिकमत अमली भी नहीं बनाई कि उसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीब चीन से ये लड़ाई लड़नी कैसे है। और ये बहुत हैरान कुन है, क्योंकि ये कोरिया और जापान जैसे अमरीकी इत्तेहादियों के लिए इतनी सादा बात नहीं है, जिन्हें अमेरिका चीन से अलग करना चाहता है, मगर ऐसा करना कोरिया और जापान के लिए मुआशी खुदकुशी के मुतरादिफ साबित हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, सिंगापुर के वजीर आजम ने भी ऐसी किसी भी मुमकिना जंग पर खदशात का इजहार किया है। सिंगापुर के वजीर आजम के मुताबिक एशियाई मुमालिक अमेरिका को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखते हैं जो खित्ते में मौजूद रहने वाली है, उसके एशिया में वसी मफादात हैं, मगर इसके साथ चीन खित्ते की एक ऐसी हकीकत है जो हमारे दरवाजे पर मौजूद है। एशियाई मुमालिक नहीं चाहते कि उन्हें चीन और अमेरिका में से किसी एक को चुनने पर मजबूर किया जाए। अगर अमेरिका चीन को बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहता है या फिर चीन एशिया में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है, तो ये दोनों मुमालिक खित्ते में ऐसी कशीदगी में पड़ जाएंगे जो दहाइयों चलेगी और इस सदी में एशियाई मुमालिक की तरक्की को खतरे में डाल देगी। सिंगापुर के वजीर आजम के मुताबिक अमेरिका को चाहिए कि चीन को सोवियत यूनियन के आखिरी सालों की तरह ना देखे, जब सोवियत यूनियन की मईशत टूट फूट का शिकार थी, क्योंकि चीन खुद एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है और बड़ी मुआशी ताकतों की लड़ाई का इख्तिताम पहली सर्द जंग के खात्मे की तरह नहीं होगा, जिसमें एक मुल्क आखिर में पुरअमन तरीके से टूट फूट का शिकार हो गया था। दूसरी तरफ सिर्फ एशियाई मुमालिक नहीं, यूरोप भी सर्द जंग में मुश्किल में पड़ जाएगा। मगर यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल के मुताबिक यूरोप चीन के साथ अमेरिका की ऐसी किसी भी मुमकिन जंग के लिए तैयार नहीं है और ना ही चीन को मुआशी इख्तलाफात के बावजूद मिलिट्री खतरा समझता है, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी और चीन के लिए ये लफ्जों का खेल नहीं है। चीन ने जर्मनी से 2019 में 96 अरब यूरोस की दरामदाद की, जो कि पूरे यूरोप में जर्मनी की बरामदाद का तकरीबन आधा है, जिससे जर्मन इंडस्ट्रीज के चीन की मईशत पर इन्हिसार का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, जर्मन कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन ने 2017 में 42 लाख गाड़ियां
चीन को बेची। अगर सिर्फ एक जर्मन कंपनी डॉइचे टेलीकॉम को यह कहा जाए कि वो चीन से सामान खरीदना बंद कर दे तो सिर्फ ऐसा करने में उसे 5 साल लग जाएंगे और अरबों डॉलर्स का नुकसान अलग होगा। इसलिए चीन से लड़ाई यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी के भी मुफाद में नहीं है और ना ही जर्मनी के अवाम ये चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक किए गए सर्वे के मुताबिक जर्मन अवाम अमेरिकी सदर ट्रंप को दुनिया के अमन के लिए चीनी सदर जी जिनपिंग से ज्यादा बड़ा खतरा समझते हैं। द गार्डियन के मुताबिक सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि लातीनी अमेरिका के भी बहुत से ममालिक का हैरानकुन तौर पर झुकाव चीन की तरफ है। चिली, जो कि लातीनी अमेरिका की बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो चीन को अपना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर समझता है, दरामदाद में भी और बरामदाद में भी। इसके अलावा चीन के सदर ने अपने सिग्नेचर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दायरा कार लातीनी अमेरिका तक फैला दिया है, जिसमें 20 में से 16 ममालिक शामिल भी हो गए हैं। पहले अर्जेंटीना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर अर्जेंटीना का ब्राजील था, मगर अब चीन है। अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस के मुताबिक तिजारती ताल्लुक को नजरियात से हटकर देखना चाहिए। ब्राजील, जिसके सदर चीन के खिलाफ ये बयान देते रहे हैं कि चीन दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ब्राजील का चीन से बरामदाद में इस साल के 5 माह में 13% इजाफा हुआ है, जो कि चीन पर उसके मुआशी इन्हिसार का वाज़ेह सबूत है। लातीनी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर के कर्ज का 1/3 हिस्सा यानी 18.4 अरब डॉलर्स चीनी बैंकों से लिया गया है। खित्ते के दीगर ममालिक मैक्सिको, वेनेजुएला भी चीन के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात रखते हैं और चाहते हैं। यानी लातीनी अमेरिका, जो कभी अमेरिका के मुआशी तौर पर करीब था और इन्हिसार करता था, अब चीन के करीब है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ताइवान के मसले पर पनामा, डोमिनियन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर का चीन की तरफदारी करना है। जवाब में चीन ने इन ममालिक में तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज दिए, सरमायाकारी की, यानी मुआशी ताल्लुक से चीन को सियासी असर-ओ-सुख भी हासिल हुआ है, ना सिर्फ यूरोप में, जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, बल्कि अमेरिका के पड़ोसियों में भी। इसके साथ अफ्रीका में भी चीन के मुआशी असर-ओ-सुख में बेपनाह इजाफा हुआ है। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक ने 150 अरब डॉलर्स चीन से कर्ज लिया हुआ है, जो कि इन ममालिक के टोटल बैरूनी कर्जों का 20% है। काइल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक हालिया सालों में चीन की तरफ से कर्जों की मद में IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के कर्जों को मिलाकर भी ज्यादा कर्ज दिया गया है। और ये इसके बावजूद है कि चीन की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को दिया गया 50% कर्ज तो सरकारी इदादोशुमार में जाहिर ही नहीं किया जाता। यानी चीन इस वक्त दुनिया के ममालिक को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला मुल्क है। इससे चीन की मजबूत पोजीशन और असर-ओ-सुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों में भी अपना असर-ओ-सुख दिखाना शुरू कर दिया है। जहां अमेरिका पीछे जा रहा है, वहां चीन आगे जा रहा है। मगरबी ममालिक के लिए इसकी वार्निंग 2017 में नजर आई, जब बरतानिया के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही के लिए उम्मीदवार को चीन की पुश्त पनाही वाले इथोपियन उम्मीदवार ने बुरी तरह शिकस्त दी और डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मुंतखब हो गए। चीन खुद अब अक़वाम मुत्तहिदा के 15 में से 4 इदारों की सरबराही करता है। यहाँ तक कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अपना असर-ओ-सुख बढ़ा दिया है और उसका एक मुतहर्रिक मेंबर बन गया है। सिर्फ यही नहीं, मगरबी ममालिक ने चीन में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर जुलाई 2019 में करारदाद वोटिंग के लिए आगे बढ़ाई, तो सिर्फ 22 मगरबी ममालिक ने इस करारदाद का साथ दिया जिसमें चीन पर तनकीद की गई थी, जबकि 50 से ज़ायद ममालिक ने उसकी मुखालिफ करारदाद पर ख़त पर दस्तखत कर दिए। और उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर माहिरीन का ख्याल है कि ये अमरीका की खाम ख्याली है कि अक्सर ममालिक चीन के खिलाफ उसका साथ देंगे। दुनिया की आबादी का 20% रखने वाले ममालिक तो अमरीका के चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे, मगर बाकी 80% दुनिया की आबादियाँ और आबादी वाले ममालिक ऐसा नहीं करेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन खुशकिस्मत है कि उसे ट्रंप जैसा दुश्मन मिला है जो अपने इत्तेहादियों को बेइज्जत कर रहा है और चीन मजीद इत्तेहादी बनाता जा रहा है। मारूफ मुसन्निफ मीरा रैप हूपर ने अपनी नई किताब शील्ड्स ऑफ द रिपब्लिक में तफसील से बताया है कि कैसे ट्रंप ने अमेरिका के दीगर ममालिक के साथ इत्तेहाद को तबाह कर दिया है, जिसकी कीमत अमेरिका अदा कर रहा है। अब मगरिब के लिए यही एक उम्मीद है कि चीन भी ट्रंप की तरह बेवकूफ़ाना अंदाज में अमल करना शुरू कर दे। माहिरीन का कहना है कि इस बार की सर्द जंग पहली सर्द जंग से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग की प्रॉक्सी वॉर्स की जद में आकर वियतनाम, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, क्यूबा, लातीनी अमेरिका और अफगानिस्तान में सैकड़ों घर तबाह हुए, हज़ारों अफराद बेगुनाह मारे गए और लाखों अफराद मुतासिर हुए। नज़रियाती बुनियादों पर छिड़ने वाली ये सर्द जंग 45 बरस जारी रही, जिसके अख्तिताम पर सोवियत यूनियन नज़रियाती और इलाकाई जंग में शिकस्त के बाद मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो गया और अमेरिका वाहिद आलमी ताकत बनकर सामने आया। कई अरसे तक इसके मद्दे मुकाबिल कोई बड़ा मुल्क सामने नहीं आया, मगर मुसलसल अपनी मईशत पर फोकस करने के बाद आज चीन उस स्टेज पर आकर खड़ा हो गया है जो न सिर्फ अमरीकी मफादात को मुआशी और सिफारती सतह पर थ्रेट कर रहा है,
बल्कि मगरिब में कई ममालिक उसके ज़ेर असर आ गए हैं। इसलिए मुसलसल इन खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि अगर दूसरी सर्द जंग हुई तो उसके नताइज और असरात पहली सर्द जंग से ज़्यादा मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और उसका नुकसान यकतरफा नहीं होगा। दूसरी जंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित होगी और तीसरी आलमी जंग को जन्म दे सकती है।